हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, बने रहो, अड़े रहो और खड़े रहो। आमीन। रूत की पुस्तक 1 उसकी 1 से 17 आयत को आप घर जाके पढ़ेंगे। स्क्रीन पे देखेंगे हम एक आयत को। जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे, उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बैतलहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब के देशों में परदेशी होने के लिए चला। उस पुरुष का नाम एलीमेलेक, उसकी पत्नी का नाम नियोमी, दोनों बेटों का नाम मैलोन और किल्योन था। वे एपराती थे, अर्थात यहूदा के बैतलहम के रहने वाले थे। वे मोआब के देश में आकर रहे। तब नियोमी का पति एलीमेलेक मर गया। नियोमी और उसके दोनों पुत्र रह गए और एक एक करके उन्होंने मोआबिन स्त्री से विवाह कर लिया। एक का नाम ओप्रा और दूसरी का नाम रूत था। फिर वो वहां कोई 10 वर्ष तक रहे। तब महलोन और किल्योन दोनों मर गए और नियोमी अपने दोनों पुत्रों और पति से रहित हो गई। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको अपनी महिमा के लिए बुलाया है और परमेश्वर ने इसलिए भी आपको बुलाया है कि वो आपको परख कर आपको ब्लेस कर सके। बैतलहम का मतलब है रोटी का घर। और बाइबल कहती है एलीमेलेक ने जब देखा कि मेरे पास रोटी नहीं क्योंकि अकाल पड़ चुका है, वो मोआब देश में रहने के लिए गया। मोआब देश नीचा है और बैतलहम ऊंचाई पे है। बैतलहम का मतलब है रोटी का घर और मोआब यानी कि एक ऐसी जाति जो व्यभिचार से पैदा हुई थी। एलीमेलेक ने यह नहीं देखा कि परमेश्वर के घर में अगर अकाल है, अगर परमेश्वर के घर में जिसका नाम ही रोटी का घर है, मुझे रोटी की कमी है, तो भी मुझे पाप की ओर नहीं जाना, मोआब जाति की ओर नहीं जाना जो व्यभिचार से पैदा हुआ है और जिससे परमेश्वर नफरत करता है। लेकिन बाइबल कहती वो आत्मिक नॉनसेंस व्यक्ति था। उसके बच्चों के नाम से मालूम होता है। एक का नाम किल्योन था, दूसरे का नाम महलोन था। एक का नाम है कमजोरी, दूसरे का नाम है बीमारी। एक के नाम का मतलब है कमजोरी, दूसरे के नाम का मतलब क्या है? बीमारी। ऐसा नाम अपने बच्चों का वही रख सकता है जो आत्मिक रूप से बीमार हो और नॉनसेंस व्यक्ति हो। कुछ लोग आत्मा में नॉनसेंस होते हैं, उन्हें लगता है कि ये सब बातों का कोई मतलब नहीं। मैं कोई भी नाम रख दूं, नाम से क्या ले देना, हम कमाएंगे तो खाएंगे, नाम क्या दे देगा। लेकिन वो गलत फहमी में है। नाम का मतलब आपकी लाइफ की डेस्टिनी है। नाम का मतलब उस नाम का पूरा महत्व आपकी लाइफ में रहता है। हालेलुया। मूसा जल में से निकाला गया, इसका नाम मूसा पड़ा। और जब मूसा फंसा तो जल की परीक्षा में फंसकर कनान जाने से रुक गया। ये बहुत डीप बात है, आज मैं इसे नहीं करूंगा आपके साथ। एक नॉनसेंस व्यक्ति ही अपने बच्चों का नाम बीमारी और गरीबी और बीमारी और कमजोरी रख सकता है। वो नॉनसेंस था, इसीलिए परमेश्वर के घर को छोड़ के पाप की ओर चला गया ताकि वो रोटी को कमा सके, अपने परिवार को जिंदा रख सके। और शायद परमेश्वर ने उसे परखा था कि जब मेरे घर में अकाल हो, जब मैं तेरी जिंदगी में अकाल डालूं, जब मैं तेरी जिंदगी में कमी को डालूं, क्या तू अपनी पवित्रता को, क्या तू अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को नीचे की ओर लेके जाएगा? अगर तुझे जरूरत हो, क्या तू वहीं रखेगा जहां तुझे रखनी चाहिए? बाइबल के सबसे बड़े छुटकारों में से एक छुटकारा रूत का होता है। जब बाइबल कहती जब उसका पति मर गया और अपनी सास के साथ वो इज़राइल में और बैतलहम में वापस गई और उसकी जो जेठानी थी वो चली गई। जब नियोमी ने कहा कि देखो दोनों बहुओं को कि मैं पति नहीं कर सकती और मेरे बच्चे भी नहीं, कि तुम उनकी पत्नियां ठहरो, वापस चले जाओ अपने देश में और वहां पति करो और मुझे छोड़ दो। और बाइबल कहती बड़ी जेठानी जो थी वो छोड़ के चली गई, क्योंकि उसे मालूम था कि बूढ़ी सास के साथ सारी उम्र रहने से अच्छा ये है कि मैं अपने देश में वापस चली जाऊं जहां से आई थी।